KGF 2 के 4 साल बाद रॉकी भाई आ गए हैं राया बनके। लेकिन क्या फिल्म अपने नाम जैसी ही टॉक्सिक है? क्योंकि ट्रेलर के पहले ही सीन में राया का बेटा उसके सामने बैठा रो रहा है और उससे तंग आके वो उस पर सीधे बंदूक तान देता है और चला भी देता है। पर ध्यान से देखोगे तो ये गनशॉट नहीं बल्कि मोन्टाज इफेक्ट था, क्योंकि यही बेटा तो बड़ा होके विलेन बनेगा जिसका नाम है टिकट, और ये भी यश ही प्ले कर रहे हैं और फर्क साफ दिखता है। नॉट जस्ट हेयर स्टाइल बल्कि बॉडी भी दोनों कैरेक्टर्स में काफी डिफरेंट है, जो अच्छी बात है। प्लस तुम्हें राया के भी 2 से 3 वर्जन्स यहाँ देखने को मिलेंगे, एक जवानी का मीडियम हेयर स्टाइल वाला और एक बुढ़ापा तो नहीं लेकिन मिडल एज का लंबे और थोड़े सफेद बाल वाला लुक। प्लस उसका बचपन भी, जो लिटरली एक डेड बॉडी से सोना चुरा रहा है। यहाँ उसने अंगूठी के लिए उंगली ही उखाड़ ली, जो वो शायद नैनथारा की कैरेक्टर गंगा को देता है। और आगे तुम देखोगे कि उसने बॉडी से मिली चेन भी पहनी है, यानी राया गंगा को बचपन से जानता है, जो कहती है कि राया को शहर पे राज करना है। तो रॉकी भाई की ही तरह राया भी बचपन से ही एम्बिशन लेके स्टेप बाय स्टेप माफिया वर्ल्ड में ऊपर जाएगा और पोर्चुगीज को मार के गोवा पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करेगा। तो उसके एक दुश्मन हो गए ये सब गैंगस्टर्स, जिनसे वो जवानी में निपट लेगा। लेकिन फिर बाद में आएगा उसी का बेटा टिकट, जो उससे इतनी नफरत क्यों करता है उसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे राया ने उसकी माँ के साथ क्या किया या उसकी वजह से जो हुआ। क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि वो ऐसा इश्क करता है कि हर लड़की को लगता है चांद उसी के चक्कर लगा रहा है। लेकिन चांद तो इंडिपेंडेंट है, जो बेसिकली किसी का सगा नहीं लेकिन पक्का कैसानोवा है, जो पहले तारा की कैरेक्टर रेबेका के साथ इश्क लड़ा रहा था और फिर उसको सर्कस के पोस्टर पे दिखती है नादिया। और हमें पता ही है उसका दिल खुला आसमान था और खुले कपड़े भी हम देख ही रहे हैं। तो यहाँ से नादिया के साथ लव स्टोरी चलेगी, बच्चा होगा और फिर कुछ लफड़ा होगा, क्योंकि वो उसको चिल्ला के बोलती भी है, जो हिंदी ट्रेलर में बहुत फेक लग रहा था। बाकी इमोशनल सीन्स को हटा के कियारा की एक्टिंग ठीक है। और फिर दूसरी तरफ तारा कह रही है इट वॉज सपोज टू बी माई फेरी टेल। उसके साथ धोखा हो गया। फिल्म में सब चीख रहे हैं, सबका कहीं ना कहीं इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है। और राया भाई ऐसे बंदूकें चला रहे हैं जैसे होली की पिचकारी हो, एक जगह रिकॉइल होता नहीं दिख रहा। बंदे फट रहे हैं, खून उड़ता देख के मेरा दिमाग फट रहा है। मतलब यश को नंगा कर दिया, टिकट को सेंटा क्लॉज वाला टेरिफायर बना दिया, वो सब ठीक है, लेकिन एनिमल के चक्कर में बागी 4 मत बना देना। और फिर रुक्मणी वसंत कह रही है आई एम हिज परमानेंट। दीदी क्या परमानेंट? मतलब कितनी औरतें हैं इस आदमी की ज़िंदगी में। खैर इस बार सेक्स वगैरह बहुत कम दिखाया है, इंटरैक्शंस और एक्शन है, अब जाके पता लगा हमें। और 4.5 मिनट के ट्रेलर में कुछ नया नहीं पता चल रहा। तो उम्मीद है कुछ सरप्राइजेस होंगे फिल्म में जो छुपा के रखे हैं, क्योंकि ऐसा है कि राया का बचपन मुश्किल था और बड़ा गैंगस्टर बन के भी भाई ने किसी तरह अपने बेटे का बचपन और मुश्किल कर दिया, क्योंकि वो शायद उसे चाहता ही नहीं था और उसको दूर कर दिया खुद से। फिर वो बड़ा होके कहीं जंगलों में लड़ रहा है, उसकी गन में भी रिकॉइल नहीं होता, और राया बर्फ में लड़ रहा है और ये सफ़ेद बाल बड़े फेक लग रहे हैं। और VFX अभी भी बहुत जगहों पे ख़राब है, क्योंकि इसमें बड़े एम्बिशियस प्लेन और कार क्रैशेस होंगे। तो आई होप दे विल इम्प्रूव। बाकी हमें जल्दी ही पता चल जाएगा कि ये वर्ल्ड को इंटॉक्सिकेट करेंगे या फ्रस्ट्रेट। लेकिन तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगा जब तुम वाल्मीकि रामायण की वो डिटेल्स देखोगे इस वीडियो में जो अब तक हमें गलत बताई गई हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।